वन सेकंड फ्रेंड हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूं पार्ट नंबर 3। दोस्तों आज हम चैप्टर लाइट जो कि रिफ्रैक्शन है उसके 2 ऑलरेडी पार्ट कवर कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि पूरा इंट्रोडक्शन कि आखिरकार लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है, पूरी डिटेल में बताया है। पार्ट नंबर 2 में भी डिटेल में एनालिसिस की है। और अब पार्ट नंबर 3 में हम बेसिकली बात करने वाले हैं लाइट चैप्टर के अंडर में कि इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मैंने आपको बताया था ना कि एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स, है ना। 2 टाइप के मिरर होते हैं। वो मिरर बनते कैसे हैं कि आप एक स्फेरिकल आप एक स्फेयर लीजिए, उसको आप बीच से कट कर दीजिए कि फिर जो 2 पार्ट आपको मिलेगा, एक मिलेगा इनवर्ड और एक मिलेगा आउटवर्ड, है ना। तो जो इनवर्ड अगर है तो उसको हम बोलेंगे कॉनकेव और जो आउटवर्ड है उसको कहेंगे हम कॉन्वेक्स। आखिरकार ये इनवर्ड आउटवर्ड होता क्या है दोस्तों? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, मींस दैट कि जहां से लाइट बीम टच करके स्ट्राइक करके वापस रिबाउंड या सेम मीडियम में, है ना, जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है बेसिकली वो हमारा कहलाता है कॉनकेव या आइदर कॉन्वेक्स। अगर हमारा रिफ्लेक्टिंग पार्ट इनसाइड द कर्व रहा, कर्व है ये इनसाइड द कर्व रहा रिफ्लेक्टिंग पार्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये एक स्फेरिकल मिरर है, अगर मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड हुआ, है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, ये इनसाइड रहा, इनसाइड है ये, ठीक है, इनसाइड, तो दोस्तों ये बनाता है हमारा कॉनकेव, ठीक है। और अगर यही रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा क्या होगा, आउटसाइड हुआ, तो ये क्या बनाएगा हमारा कॉन्वेक्स। तो आपको यहां पे बात करते करते एक डिफरेंस ही पता चल गया कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बीच में कि अगर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड हुआ तो दोस्तों वो बनाता है कॉनकेव, और अगर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हुआ तो दोस्तों वो बनाता है कॉन्वेक्स। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, वो छोड़ कोई बात नहीं। अब हम पढ़ने आ रहे थे इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब जब हम इमेज फॉर्मेशन एनालिसिस करेंगे कि कैसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनती है, इमेज की अलग अलग पोजीशन पे कैसे कैसे ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन पे इमेज हमारी कैसे किस टाइप की बनती है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसको समझने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए हम उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों अगर मेरे को ये चीज समझनी होगी इंपॉर्टेंट टर्म, तो मुझे एनी वन ऑफ द स्फेरिकल मिरर लेना पड़ेगा, है ना, उसको समझने के लिए। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके लिए कॉनकेव मिरर की, ठीक है। अब देखिए मैं आपको कुछ ना कुछ यहां पे पॉइंट लिख रहा हूं, पहले आप वो पॉइंट देखिए कि कहां पे कौन सा पॉइंट लिख रहा हूं, फिर मैं उसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये P है, ये आपका F है और ये आपका C है। ठीक, ये वाली जो लाइन है जो यहां से पूरी लाइन ड्रॉ हो रही है उसको मैं कहूंगा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये वाले को मैं P मैं यहां पे लिख रहा हूं, P स्टैंड फॉर पोल, F स्टैंड फॉर फोकस पॉइंट, C स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, MN, दिस इज M और दिस इज N। तो MN इज नोन एज एपर्चर, ठीक, और दिस इज नोन एज स्मॉल f, वेयर स्मॉल f इज फोकल लेंथ, एंड दिस इज known as capital R, where capital R is radius of curvature. These 1, 2, 3, 4, 5, 6 important term used in any of the spherical mirror. We take example of a concave mirror. Okay, ये 6 इंपॉर्टेंट टर्म है, 1 बाय 1 हम सबको डिस्कस करेंगे और 1 बाय हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे। बेटा आप कॉपी और पेन लेके रेडी रहिए, एक एक करके आप डेफिनेशन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है पोल।
दिस इज अ पोल। अब दोस्तों अगर मेरा कोई स्फेरिकल मिरर है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपको एक स्फेरिकल शेप ले लीजिए, उसको कट करते हैं तो कट करने पे जो आपको एकदम सेंटर पॉइंट मिलता है, अगर मैं आपके लिए एग्जांपल तौर पे एक मैंने स्फेरिकल ले लिया, उसको ये एक स्फेरिकल, इसका जो सेंटर पॉइंट है ये यहां से मैंने इसको कट कर दिया है ना, लेकिन जो ये सेंटर पॉइंट तो बचा है ना, उसको कहते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, वेयर इफ वी ज्वाइन एम और एन इन सर्कुलर फॉर्म, अगर मैं यही हाफ पोर्शन को एक और ले लूं और इसको ज्वाइन कर दूं, ये एम एन पोर्शन को ज्वाइन कर दूंगा, तो मुझे इस पूरे स्फीयर का एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, जिसको मैं कहूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो दोस्तों वो सिंपल डेफिनेशन है कि द सेंटर ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, विच इज लोकेटेड बाय द लेटर कैपिटल सी। समझ में आया? अब अगर मैं ये बात करता हूं P क्या है, तो P इज द सेंटर ऑफ दैट कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस का ये सेंटर पॉइंट है, ये स्फेरिकल मिरर का है, ये कॉनकेव मिरर का है। स्फेरिकल मिरर पूरा हो गया, अगर मैं इसको कट कर दिया, ये पार्ट बना दिया, तो ये टाइप हो गए, तो इस पूरे कॉनकेव मिरर का जो ये सेंटर पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड अ पोल। पोल इज द सेंटर पॉइंट ऑफ अ कॉनकेव, आइदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब ये F क्या है, दिस इज अ फोकस पॉइंट, क्या हुआ, फोकस पॉइंट हुआ। अब ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जो इसका मिड पॉइंट हुआ, द मिड पॉइंट इज नोन एज द फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर, कॉनकेव मिरर। मिड पॉइंट ऑफ द C एंड P, C और P के बीच का क्या कहेंगे, मिड पॉइंट कहेंगे। अब दोस्तों जो मिड पॉइंट है वो F कहलाया। सो द डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल F एंड कैपिटल P, इसको जाके यहां लिख देते हैं, the distance between capital F and the capital P is known as focal length, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है, ये मिड पॉइंट है F, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये भी हमारा, इसको हटा देता हूं, ये भी हमारा F ही रहेगा, ये। अब आप देख रहे होंगे कि ये F है और ये F है, इट मींस दैट वी हैव अ 2F, व्हेन वी जॉइन द बोथ द F वी हैव अ 2F, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ, ये 2F है और इसी डिस्टेंस को मैं कह रहा हूं कैपिटल R है, तो वी गॉट अ रिलेशन बिटवीन स्मॉल f एंड द कैपिटल R। द कैपिटल R इज व्हाट, द डिस्टेंस बिटवीन द कैपिटल C एंड द कैपिटल P। What is the capital C and what is the capital P? Capital C is nothing but the center of curvature, and what is the capital P? Capital P is nothing but the pole of the spherical mirror. तो जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। ये आपको छोटे छोटे पॉइंट याद हो गए, समझ में भी आ गया। एक बच गया जो कि एम एन है। अब बेटा मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने इसी स्फेरिकल को ज्वाइन कर दिया, तो जो डायमीटर समझ में आ रहा है हमें, अभी तो यहां पे आपको लग रहा है कि सर सेंटर तो ये है और ये यहां पे, दोस्तों ये पूरा यहां तक होता है, ऐसे होता है ये, लेकिन अपने सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको ऐसे बनाते हैं, लेकिन ये यहां तक होता है। तो ये यहां पे ये एम यहां ना होके ये एम यहां हो जाएगा और ये एन यहां हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये एक डायमीटर टाइप का नजर आएगा, है ना, डायमीटर है, रेडियस, रेडियस ए भी होगा, रेडियस ए भी है, रेडियस ए भी है। तो ये जो डायमीटर है ना स्फेरिकल मिरर का, दैट डायमीटर इज नोन एज अ एपर्चर ऑफ दैट मिरर। तो यहां पे एपर्चर ये हुआ। यहां तक बातें समझ में आई? चलिए मैं रिवीजन करता हूं फटाफट। देखिए P क्या है, पोल है, ठीक है। एम एन क्या है, एपर्चर है, इट मींस दैट डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। और F क्या है, ये है फोकल पॉइंट। अब फोकल पॉइंट की दोस्तों एक और डेफिनेशन आती है फोकल पॉइंट के। अभी तो आपने इंपॉर्टेंट टर्म के रेफरेंस से पढ़ रहे हो ना, अभी जब आप रे डायग्राम पढ़ोगे इमेज फॉर्मेशन का, तो उसमें देखोगे कि व्हेन द पैरेलल रे आर इंसिडेंट ऑन द स्फेरिकल मिरर, जब भी कभी कोई पैरेलल रे इंसिडेंट होती है एक स्फेरिकल मिरर पे, देन दे ऑल आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज द फोकस पॉइंट।
क्या मैंने बोला? मैंने ये बोला कि अगर इसी में इसको हटा रहा हूं, ध्यान से देखिए, मैंने बोला कि अगर कोई मेरा एक स्फेरिकल मिरर है और जो भी, ये तो पॉइंट P हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया। मैं कह रहा हूं कि अगर मेरा कोई भी स्फेरिकल मिरर है उस पे अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, इस स्फेरिकल मिरर पे टकरा रही है, तो जब वो टकराने के बाद, स्ट्राइक होने के बाद जब वो रिबाउंस होगी तो वो एक पॉइंट की तरफ से क्रॉस होगी। ये देखिए, ये आई, ये वाली, ये गई। जिस पॉइंट पे, एक मिनट, ये, ठीक है, ये जिस पॉइंट पे ये क्रॉस होती है उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फोकस पॉइंट कहेंगे। मतलब अभी आप देखेंगे, मैं आपको इमेज फॉर्मेशन के केसेस भी बताऊंगा, वहां पे आपको और डिटेल में समझ में आएगा। यहां आप समझिए कि अगर मेरा पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस? व्हेन वी ज्वाइन कैपिटल C, कैपिटल F एंड कैपिटल P इन अ स्ट्रेट लाइन, that straight line is known as a principal axis, or when the certain ray which are parallel to the principal axis touches the spherical mirror, स्फेरिकल मिरर को टच कर रही है और बाउंस बैक हो रही है, तो वो एक सर्टेन पॉइंट से जाएगी, और जहां पे सर्टेन पॉइंट पे वो रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, दैट पॉइंट इज नोन एज अ फोकस पॉइंट। समझ में आई चीजें दोस्तों? सबको पक्का समझ में आई? अब हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट केसेस, कि अब जो भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में आप इंपॉर्टेंट केसेस पढ़ेंगे ना, उस इंपॉर्टेंट केसेस में सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर कोई लाइट रेस पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से तो क्या होगा, अगर कोई लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो क्या होगा, या वो फोकस से पास हो रही है तो क्या होगा। तो हम सारी डिटेल, सारी चीजों को वन बाय हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में एक धमाकेदार सेशन में। तब तक के लिए आप इसको रिवीजन कीजिए और इसका नोट्स तैयार कीजिए। कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।